सो हमारे प्रिय परमेश्वर के चुने हुए लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और हम आज के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि और नए जन्म के बारे में देखेंगे। और जैसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये नया जन्म क्या होता है और नया जन्म पाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? तो मेहरबानी से हमारे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, हमारे भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और इसमें सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम और 10 उसकी 44 और 45 वचन को। और प्रेरितों 10 उसकी 44 और 45 आयत को जब हम देखते हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर के दास संत पतरस ने जब प्रचार किया और वहां बैठे हुए प्रत्येक के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, और वो लोग वहां पर किसी भी जाति के थे और किसी भी किस्म के लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को हृदय की गहराई से जब सुना और परमेश्वर के वचन को जब अपने मन में जगह दी, तो तुरंत पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर जुम्मस किया और उन्हें छू लिया। और पवित्र आत्मा क्यों आता है? ताकि जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आ रहा है परमेश्वर के दास के द्वारा, और वो जगह पाए। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और यूहन्ना की इंजील और 8 उसके 37 वचन में, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने कहा कि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का वचन जगह नहीं पा रहा है। तो परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में जगह पाना बहुत जरूरी है। और दूसरा कुरिन्थियों 1:22 में लिखा हुआ है, और जब परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय पवित्र आत्मा आता है, और वचन के साथ साथ परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा जो है वो बयाने में देता है। और बयाने में आत्मा हमारे अंदर इसलिए आता है कि वो वचन हमारे हृदय में जगह पाए और हम उस वचन को ग्रहण करें। प्रभु का धन्यवाद हो। और इफिसियों 1:13 वचन में लिखा है, और इफिसियों 1:13 वचन में ऐसे लिखा है, और जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, और जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो पवित्र आत्मा की छाप उस वचन पर लग जाती है, ताकि वो मजबूती से आपके हृदय के अंदर बैठ जाए। और इस तरह से जब परमेश्वर की बातें हमारे हृदय में बैठ जाती हैं, तो प्रेरितों के काम 2 उसके 37 वचन में लिखा है कि उनके हृदय जब छिद गए, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके हृदय छिद गए, और तब वो शेष प्रेरितों से और परमेश्वर के लोगों से पूछने लगे कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करने पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस, और निकोदेमुस ने यीशु के वचन सुने, और जब वचन सुने तो उसके हृदय में वो वचन जो है जगह पाई। और
उसकी इच्छा हुई कि हम प्रभु यीशु से मिलें। और एक दिन वो रात के अंधेरे में जब यीशु के पास आए, और क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा प्रभु का सेवक था, और वो नहीं चाहता था कि लोग हमें देखें और हमारी तौहीन होए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उसके दिल में बड़ी इच्छा थी। और वो उस रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आए और उसने कहा, और मैं जानता हूं कि तू गुरु होके आया है प्रभु, और अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो तू इतने अच्छे काम नहीं कर पाता, लेकिन मेहरबानी से मुझे एक बात बता कि मैं क्या करूं। और यीशु ने उससे एक बात कहा, और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। और यीशु ने कहा कि तुझे नया जन्म लेना जरूरी है, और जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और प्रेरितों के काम 2 उसके 39 वचन में लिखा है कि यही प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए और पूरे जगत के लोगों के लिए है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर बुलाता है। और हर किसी को प्रभु के पास जाने के लिए ये उसका जो तरीका है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। और प्रभु का धन्यवाद हो। फिलिप्पियों 3:10 में लिखा है, और संत पौलुस ने कहा, और मैं उसकी मृत्यु के इस भेद को समझना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि मसीह में मरना क्या होता है, और फिर हमें जो है उसके समान उस कब्र में से जीना चाहता हूं कि जैसे मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा वैसे हमारा जीवन भी बदल जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिलिप्पियों 3:11 में लिखा है कि मैं मृत्यु के उस भेद को पूरी रीति से समझना चाहता हूं। और फिलिप्पियों 1:20 में लिखा है, और मेरे हृदय की यही लालसा है और मैं बड़ी इच्छा करता हूं कि मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सारी बातों को फॉलो करूं, और कहीं ऐसा नहीं हो कि एक भी बात मैं छोड़ दूं और उद्धार से वंचित हो जाऊं, और मैं परमेश्वर के राज्य से दूर रहूं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाऊं। तो संत पौलुस ने कहा, और फिलिप्पियों 1:20 में लिखा है कि मैं किसी बात में ठोकर का कारण या लज्जित नहीं होना चाहता, और मैं तो यीशु मसीह की सारी बातों को मानूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और रोमियो की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि 6:5 में लिखा है, और जब हम उसकी मौत की समानता में जुट जाते हैं, और हमने पहले देखना है कि उसकी मौत का स्वाद चखना है कि उसकी मौत क्या होती है। और संत पौलुस कहते हैं कि जब हम उसकी मौत की समानता में जुट जाते हैं ताकि उसका जीवन भी हमारे अंदर पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और गलतियों 2:20 में लिखा है, और संत पौलुस ने कहा, और देखो मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं ताकि मैं मरूं, लेकिन यीशु हमारे अंदर जिंदा हो जाए। और बेशक मैं अपने स्वभाव में मारा जाऊं, लेकिन यीशु हमारे अंदर जिंदा
देखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और गलतियों 5 की 24 वचन में लिखा है, और गलतियों 5 की 24 वचन में लिखा है कि संत पौलुस ने कहा कि मैं अपनी शारीरिक लालसाएं और अभिलाषाएं और सारी इच्छाओं को और अपने पुराने स्वभाव को मैं यीशु मसीह की तरह आज क्रूस पर चढ़ाता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल कहती है, और जो परमेश्वर के लोग हैं और वो क्या करते हैं कि अपने स्वभाव को वो क्रूस पे चढ़ा देते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और गलतियों 5 की 25 आयत में, अब मैं सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलतियों 5 की 25 आयत में अभी आपने पढ़ा है, संत पौलुस कहते हैं, अब मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवित हूं, संसार के लिए मैं बिल्कुल मर चुका हूं। संसार के हरेक स्वभाव को, हरेक चाल चलन को मैंने छोड़ दिया है। अब हम यीशु के समान बन गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पे रोमियो की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और जब हम रोमियो 6 की 6 आयत में लिखा है, और रोमियो 6 के 6 वचन में लिखा है कि जब हम पानी में दफन होते हैं, और पानी में जब हम डूब के बपतिस्मा लेते हैं, और पानी में जब हम डुबाए जाते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह की तरह कब्र में दफनाए जाते हैं। और फिर जब हम कब्र से बाहर आते हैं, तो यीशु मसीह की तरह नया जीवन पाके हम वापस आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रोमियो 8 की 11 आयत में लिखा है कि हम उस विश्वास से जब दफन होते हैं, और उस आत्मा के द्वारा जब दफन होते हैं, और जिसके बारे में लिखा हुआ है रोमियो 8 उसके 11 वचन में लिखा है कि फिर जैसे मसीह यीशु को परमेश्वर ने अपने उस आत्मा के द्वारा कब्र में से जिला दिया, वैसे ही आपको भी जिला देगा। और जैसे उसने मसीह यीशु को जिला दिया, और वैसे ही वो आपको भी जिला देगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और वहां हम इसके रोमियो 6 उसके 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरता है। और जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरता है, लेकिन जो नहीं मरा है वो अपने पाप में बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि रोमियो 8 की 8 में लिखा हुआ है, और रोमियो 8 की 8 में ऐसे लिखा है कि शरीर में होकर परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर में होकर परमेश्वर को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। और पहला यूहन्ना की पत्री और 2 के 16 वचन में लिखा है, और 16 और उसका 17 वचन, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और शरीर की लालसाएं और आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की लालसाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन ये तो शैतान की ओर से है। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये स्वभाव जब तक मनुष्य के अंदर रहता है, परमेश्वर कभी भी उसे पसंद नहीं करता। क्योंकि शरीर में होकर
कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार और संसार की चीजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो इसलिए पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं और उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं और उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और गलतियों 3 उसके 27 वचन में, और सो जिन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के समान, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। और जिन्होंने पानी में डूब के मसीह यीशु के समान बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और पहला पत्रस 3 की 20 आयत में लिखा है, और 20 से 21 में लिखा है। पहला पत्रस 3 की 20-21 आयत में लिखा है कि बपतिस्मा का मतलब क्या है। और बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि हम पानी में डुबकी लगा के बाहर आ गए, या हम किसी दरिया में नहा लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस पवित्र वचन को हमने बहुत गहराई से इसको समझना है कि बपतिस्मा का मतलब है कि पूरे तौर से अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देना और उसके बस में हो जाना। जैसे संत पौलुस ने कहा, आज से मैं जीवित नहीं हूं, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। लेकिन मैं पहले किस तरह संसार के लिए जिंदा नहीं हूं, लेकिन अब जो जीवित हूं तो मैं मसीह यीशु के लिए जीवित हूं। प्रभु को धन्यवाद हो। और ये नए जन्म का स्वभाव है, और जब हम इसको पूरे तौर से परमेश्वर के उस वचन के अनुसार, पवित्र बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना की इंजील 1 उसके 12 वचन में लिखा है कि जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब वो अपनी संतान के रूप में उसे ग्रहण करता है, और वो तो उसे अपना बच्चा बना लेता है, और वो अपना उसे बेटा और बेटी बना लेता है। और जब बेटा और बेटी आप बन जाते हैं और तुरंत पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आता है, प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और रोमियो उसके 8 के 26 वचन में लिखा है, और फिर पवित्र आत्मा स्वयं आपको सिखाता है और बताता है, और पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि परमेश्वर से आपने अपने पिता से कैसे बात करनी है, और पिता की आराधना कैसे करना चाहिए, और पिता से मिलने के लिए क्या करना चाहिए। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, ये याकूब की पत्री और 1 उसके 18 वचन में लिखा है कि अब तुम्हारा जन्म जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। और पहला पत्रस 1 उसके 23 वचन में लिखा है, और तुम मांस और लहू से नहीं, परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दफे हमारा जन्म जो है शरीर में होकर होता है और इंसान के द्वारा, लेकिन दूसरा जब जन्म होता है पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा, और उसमें लिखा हुआ है कि तब हमारे ऊपर वचन प्रवेश करता है, और वचन प्रवेश करते ही पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग जाती है। पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। और प्रेरितों के काम और उसके 10 उसके 47 और 48 वचन में,
और 10 उसकी 47-48 वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि संत पतरस ने कहा, और क्या कोई जल की रोक कर सकता है ताकि इनको बपतिस्मा ना दिया जाए? तो जिन्होंने, प्रभु के दास ने बताया, जिन्होंने हमारी तरह परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा का दान पाया है, और उन्हें चाहिए कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए ताकि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह और एल्डर के पास जब आते हैं और बड़ी भीड़ के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बपतिस्मा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो भी पीछे लाइन में लग के आते हैं और उन्होंने नहीं कहा कि मैं जो है क्या बोलते हैं कि परमेश्वर का पुत्र हूं। लेकिन जब यूहन्ना ने देखा और पवित्र आत्मा ने उनको बता दिया कि ये तो वही है और ये मसीह है, लेकिन जब वो उनके पास आए और उन्होंने कहा, प्रभु मेरी क्या औकात है जो मैं आपको बपतिस्मा दूं, क्योंकि आप तो स्वयं प्रभु हैं, लेकिन क्या मैं आपको बपतिस्मा देने लायक हूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, और जैसा तू कर रहा है वैसा ही कर, और जैसे सबको दे रहा वैसे मुझे भी बपतिस्मा दे, क्योंकि इसी रीति से मैंने पूरी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। क्योंकि इसी रीति से मैंने पूरी परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उस व्यवस्था को जो परमेश्वर ने उसे दी थी पूरा किया, और हर बात में उसने उसको एक एक बात को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि हम लोग आज परमेश्वर की किसी आशीष से वर्जित न रह जाएं, क्योंकि सारी की सारी आशीषें हम पाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, जैसे एक बेटा अपने पिता की बात नहीं मानता है, लेकिन पिता जब नाराज हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, लेकिन जो अपने बच्चों के लिए करना चाहता है, अपने बेटे के लिए करना चाहता है, फिर वो नहीं करता। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में फिलिपियों 2 उसकी 8-9 में लिखा है, और उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने को परमेश्वर के समान नहीं समझा। और यीशु मसीह जबकि परमेश्वर के स्वरूप में था, और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है, और कुलुस्सियों की किताब 1 और 16-17 वचन में, और सारी पृथ्वी के अधिकार, चाहे स्वर्ग के हों चाहे पृथ्वी के हों, हर एक के प्रभुताएं, हर एक के अधिकार, हर एक राज्य, हर एक देश के रूल, और सब कुछ चाहे स्वर्ग के हों चाहे पृथ्वी के हों, और सब यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए, और यीशु मसीह के लिए बनाए गए, ताकि वो सब यीशु मसीह में होके पूरे किए जाएं। और सारे जगत को बनाने वाला, सारे रूलों को लागू करने वाला, लेकिन वो अपने आप को इतना शून्य बन गया और अपने को दीन किया उसने, और इतना नम्र बना दिया ताकि वो क्रूस की मृत्यु भी सह ले। और वो, प्रभु का धन्यवाद हो, और ताकि वो सब कुछ सहता रहा। और यशायाह की किताब और 53 के 10वें वचन में लिखा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा,
और जब तू अपने प्राणों को दोष बलि के लिए बलिदान कर दे अपने शरीर को, और तब तू अपने वंश को, अपने बच्चों का चेहरा देखने पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और उसको बड़ा दर्द होता है और बड़ी पीड़ा होती है और बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो जब अपने बगल में एक छोटे बच्चे को देखती है और वो खुश हो जाती है, और उस वक्त वो अपने दर्द को भूल जाती है और वो कहती है कि मैंने एक मनुष्य को जीवन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता मसीह लाखों करोड़ों को जीवन देने वाला, तो उसके लिए, हमारे आपके लिए ये दुख, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए संत पौलुस ने कहा, हमें उसकी मृत्यु को समझना है, हमें उसकी मृत्यु में शामिल होना है, ताकि हम उसकी मृत्यु में जुट जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और रोमियो 6:5 में लिखा है, ताकि हम उसकी मृत्यु की सामर्थ्यताओं में पहले लग जाएं, ताकि उसका जीवन भी पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम उसकी मौत में शरीक होते हैं, और जब हम अपने आप को, जैसे यीशु ने मौत के लिए अपने आप को उड़ेल दिया, और जब हम अपने जीवन का दुख उठाते उठाते अपने आप को मौत में उड़ेल देते हैं, और तब हमारे अंदर एक नया जन्म होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यूहन्ना की नील और 12:24 में लिखा है, और उस महान हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने कहा, और जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं हो सकता, और जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, भूमि में दबा के सड़ नहीं जाता, तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए, अपने लोगों के लिए एक व्यवस्था, एक रूल बनाया है, और जब तक कोई उस बात को पूरे तौर से फॉलो नहीं करता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और इब्रानियों 2 उसकी 14-15 में, और यीशु ने मृत्यु को हमेशा के लिए क्रूस के ऊपर इसलिए नाश किया कि प्रत्येक के जीवन से वो मृत्यु का भय हमेशा के लिए दूर हो जाए, और हमें आपको उस मृत्यु से छुड़ा ले, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, जो करोड़ों साल का है और उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और यूहन्ना की इंजील 12:26 में लिखा है, और फिर यीशु ने ऐसे कहा, और जहां मैं रहूंगा स्वर्ग में, और वहां मेरे सेवक भी मेरे साथ ही रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इतनी बड़ी आशीष आपके लिए है। और सो प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, ये सारी आशीषें आपके लिए हैं, और ये प्रभु का प्यार आपके लिए है। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पता है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। और जैसे निकोदेमुस आकर पूछने लगा, और जब यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, और वो जब 70 साल की उम्र हो गई उसकी, तो वो सोचने लगा ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया, और क्या मैं फिर अपनी माँ के पेट में जाऊं, और ये नया जन्म क्या होता है। और यीशु ने फिर उससे कहा, और अचंबा ना कर। और यीशु ने उससे कहा अचंबा ना कर। और यूहन्ना की इंजील और 3:8 में लिखा है, और जैसे तू हवा का शब्द सुनता है, और हवा जब आती जाती है, लेकिन उसकी शकल तो नहीं देख सकता,
लेकिन उसकी आवाज से पता चलता है कि वो हवा आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु ने उदाहरण देके उसको समझाया और कहा कि ऐसा ही नया जन्म होता है, और ऐसा ही नया जन्मा हुआ व्यक्ति होता है कि उसके स्वभाव से, उसके चाल चलन से मनुष्य पहचाना जाता है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि रोमियो 7:5 में लिखा है, रोमियो 7:5 में लिखा है कि जब हम शरीर के थे तो हमारे अंदर शारीरिक लालसाएं, हर किस्म के बुरे पाप रात और दिन हमें सताते थे, और हमारी आत्मा, हमारे प्राण को वो भ्रष्ट करते रहते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर के रूल के अनुसार जब हमने नया जन्म पाया, लेकिन उनसे हमारा क्या होता था, और उस पाप के द्वारा जो हमारे शरीर में रात और दिन पाप के लिए उत्सव आता था, और इच्छा होती थी कि हम गुनाह करें, और हर एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो पाप करे, और वो इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि उसका शरीर जो है पाप का गुलाम है और वो पाप के अंदर जीता है। लेकिन पाप का अंजाम क्या है? और पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसका जो फल है और वो मृत्यु हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, ताकि हम पाप कर कर के गुनाह में डूब कर, और फिर वो हमारे ऊपर बीमारियां आए और हमारे ऊपर परेशानियां आए और हम मुसीबतों में फंसे और जल्दी से अपने जीवन को नाश कर लें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हमें जब मिलता है, परमेश्वर का प्यार हमें मिलता है, तो हम इन सारी बातों से छूट जाते हैं और बच जाते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, और रोमियो 7 उसके 6 में लिखा है, और अब हम उसके बंधन से पूरे तौर से छूट गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। उस पाप के बंधन से, पाप के स्वभाव से, पाप के अधिकार से पूरे तौर से हम छूट गए हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है अब वो नई सृष्टि है, और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। और पवित्र बाइबल में गलतियों की किताब और 3 उसके 28 में लिखा है कि परमेश्वर ने किसी जाति में, किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि हर एक जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, और परमेश्वर उनको आशीष देता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और ये सारी आशीषें आपके लिए हैं, और ये सारा परमेश्वर का प्यार आपके लिए है। लेकिन आपने करना क्या है? और जैसे पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, और परमेश्वर का वचन हम कैसे सुनते हैं? और यूहन्ना की इंजील और 6:13 में लिखा है, 63 में लिखा है, और यूहन्ना की इंजील 6 उसके 63 में लिखा है, और परमेश्वर की बातें ही हैं जो आत्मा से भरी हुई हैं और उनमें जीवन पाया जाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो यीशु का जीवन हमारे अंदर आता है, और उस वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, और फिर हम परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, और हे प्रभु के लोगों हमें बताइए कि हम क्या करें,
क्योंकि हमने अपने जीवन को यूं ही पाप में बिताया है और हमने हमेशा उस काम को किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और ये सारे काम हमने अनजाने में किए हैं। लेकिन मेहरबानी करके मुझे अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और परमेश्वर के दास तब आपको एक रास्ता बताते हैं, और जैसे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने बताया और कहा कि आपको नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है, और जब तक कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप अपना जीवन वैसा ही बनाइए जैसे इन वचनों में पढ़ा गया कि आप नए जन्म का मतलब, बपतिस्मा का मतलब क्या है कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है कि हम पानी में डूबकर वापस आए हैं, बल्कि बपतिस्मा का मतलब ये है कि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया है और आज से हम संसार के लिए मर चुके हैं, बस मसीह यीशु के लिए जिंदा है। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहला पत्रस 4:13 में लिखा है कि फिर जब हम पे दुख आते हैं और जब किसी मुसीबत का सामना करने पड़ता है तो हम खुश होते हैं। और प्रभु के बच्चों, हम खुश क्यों होते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, उसका अनुग्रह और हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा निकलती है, परमेश्वर का आदर निकलता है और ज्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आप अपने जीवन में बड़ी बरकत पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो।